प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज खोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि धैर्य क्या होता है। इस सत्र में हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में धैर्य दिखाना जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आप अपने भाई के साथ एक मेला देखने गए हैं और वहां आप दोनों को भूख लग रही है। आप कुछ खाना चाहते हैं, पर सारी दुकानों पर लंबी कतार है। आप क्या करेंगे? क्या आप इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया था। क्या धैर्य खोने से कुछ हासिल हो सकता है? अगर हम अधीरता में वहां से चले जाएं, तो जब तक कोई दूसरी दुकान ना दिखे तब तक हमें भूखा रहना पड़ेगा। जब परिस्थितियों पर हमारा कोई बस ना हो, तब धैर्य से काम लेना पड़ता है। चाहे किसी कतार में खड़े रहना हो या फिर बाग में फूल खिलने या फल आने का इंतजार करना हो, दोनों ही परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते। इसलिए विनम्रता के साथ धैर्य दिखाने में ही भलाई है। इसी तरह कुछ लोगों के साथ काम करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो लोग बदलना नहीं चाहते या फिर तर्क से काम नहीं लेना चाहते, उनके साथ काम करना कठिन होता है। ऐसी समस्याओं के बारे में सोचिए जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, जैसे किसी की आकस्मिक मृत्यु या फिर कोई दुर्घटना। कभी-कभी जीवन हमारे साथ अन्याय करता है। ऐसे में धैर्य खोने से क्या कोई फायदा हो सकता है? धैर्य खोने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में केवल धैर्य दिखाने से ही हम कोई हल निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम धैर्यवान कैसे बन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके नाखून बहुत बढ़ गए हैं। आप उन्हें कैसे काटेंगे? क्या आप में से कोई बता सकता है? धन्यवाद। आपको यह काम धैर्य से करना पड़ता है। अगर आप धैर्य खो देंगे तो आपकी उंगलियों पर चोट लग सकती है। हमें यह गलतफहमी होती है कि सारे काम जल्दी और फटाफट होने चाहिए, इसलिए हम अधीर हो जाते हैं।
हम में से कुछ लोग बहुत फुर्तीले होते हैं और कई लोग जरूरत से ज्यादा फुर्तीले। ऐसे स्वभाव के कारण हम तुरंत काम खत्म करना चाहते हैं और धैर्य खो बैठते हैं। पूरी जागरूकता के साथ और थोड़ी धीमी गति से काम करने से तनाव कम होता है। इससे हमें भी आराम मिलता है और दूसरों को भी। धैर्यवान बनने के लिए हमें जरूरत के अनुसार धीमा हो जाना चाहिए। आइए एक और परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। आप एक फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। आपकी टीम के किसी एक खिलाड़ी ने अच्छी तरह नहीं खेला और इस वजह से आपकी टीम हार गई। आप क्या करेंगे? क्या आप में से कोई दो छात्र आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। खिलाड़ी पर चिल्लाने से या उसे दोष देने से परिस्थिति बदल नहीं जाएगी। अगर आप उसे कहें कि उसे भविष्य में यह गलती नहीं दोहरानी है, तो इससे उसकी जागरूकता बढ़ेगी। खुद की या दूसरों की कमियों के बारे में चिंता करने से हम अधीर हो जाते हैं। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण और दोषहीन नहीं होता, तो इससे हमारा धैर्य बढ़ेगा। ऐसी सोच रखना धैर्यवान बनने का एक तरीका है। धैर्यवान बनने के लिए हमें जरूरत पड़ने पर धीमा हो जाना चाहिए। यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण और दोषहीन नहीं होता। अब हम अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप नए जूते खरीदना चाहते हैं। आपकी माँ ने आपके सैंडल देखे और कहा कि ये सैंडल बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपको नए जूते अगले महीने खरीदने चाहिए। आप क्या कहेंगे? पहला, मुझे जूते तुरंत चाहिए। दूसरा, ठीक है माँ, हम नए जूते अगले महीने खरीद लेंगे। तीसरा, मुझे नए जूते चाहिए ही नहीं। गुस्से में यह कहना कि आपको जूते तुरंत चाहिए और रूठ कर यह कहना कि आपको जूते चाहिए ही नहीं, ये दोनों बातें अधीरता दर्शाती हैं। किसी इच्छा को कुछ समय के लिए टाल देना ही उचित होगा। 1 महीने के लिए इंतजार करने का मतलब है आप अपनी मर्जी से इस बात के लिए राजी हो गए हैं। अगर हम इच्छाओं को पूरा करने का इंतजार करना सीख लेंगे तो हम में धैर्य आएगा। धैर्यवान बनने के लिए हमें इच्छाओं को पूरा करने का इंतजार करना सीखना चाहिए। क्या आपने किसी इच्छा को पूरा करने के लिए इंतजार किया है? क्या आप इस अनुभव के बारे में हमें बता सकते हैं? अब आपके लिए एक प्रश्न है। आप सबको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो पता होगी। वह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी, पर उस मुर्गी के मालिक में धैर्य नहीं था। वह हर रोज एक अंडे का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे सारे अंडे एक साथ चाहिए थे।
उसने सोचा कि अगर वह मुर्गी को काट देगा तो उसे सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। अपने लालच और अधीरता की वजह से उसने बिना सोचे समझे मुर्गी को मार दिया और उसे मुर्गी के अंदर कोई अंडे भी नहीं मिले। हमने इस कहानी से क्या सीखा? जवाब देने के लिए धन्यवाद। हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। कुछ करने या बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। निर्णय लेने से पहले हर चीज के फायदे नुकसान के बारे में सोच लेना चाहिए। इससे हम में धैर्य बढ़ेगा और हम परेशानी से भी बच पाएंगे। ऐसा करने से बाद में हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि धैर्यवान बनने के लिए हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। हर चीज के फायदे नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अब एक और परिस्थिति के बारे में जानें। कुमुद पूरे उत्साह से एक राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। वह मैच के एक दिन पहले बीमार पड़ गई और प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई। अगर आप कुमुद की जगह होते तो आपके मन में कैसे विचार आते? क्या आप यह सोचते कि आपकी सारी तैयारी व्यर्थ गई, या आप यह सोचते कि यह बीमारी प्रतियोगिता के बाद भी आ सकती थी, या फिर आप सोचते कि मुझे अपनी तबीयत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि मैं अगली प्रतियोगिता में भाग ले सकूं? जो हो चुका है उसके बारे में सोचने से और अफसोस मनाने से हालात नहीं बदलेंगे। तबीयत पर ज्यादा ध्यान देना, खुद को चुस्त रखना और अगली प्रतियोगिता की तैयारी करना सकारात्मक सोच है। जब परिस्थितियां विपरीत हो तब हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसे हालात हमेशा नहीं रहेंगे। इससे हम में धैर्य आएगा और हम बिना शिकायत किए परिस्थिति के बदलने का इंतजार कर पाएंगे। धैर्यवान बनने के लिए हमें यह एहसास होना चाहिए कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। डर से दूर भागने की जगह अगर हम डर पर काबू पाना सीख लें तो हम धैर्यवान बन सकते हैं। इससे हम परेशानियों से ज्यादा अच्छी तरह निपट सकते हैं। हमने सीखा कि धैर्य क्या होता है और हम धैर्यवान कैसे बन सकते हैं। क्या अब हम धैर्य के फायदों के बारे में जानें? कविता और उसके परिवार वाले एक बस स्टॉप पर जा रहे हैं। उन्हें किसी काम से दूसरे शहर में जाना है। जैसे ही वे बस स्टॉप पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी बस रवाना हो चुकी थी। उन्हें क्या करना चाहिए? क्या आप 5 लोग यहां आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। कई लोग बस को छूटता हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं। वे दौड़कर बस पकड़ने की कोशिश करते हैं या फिर एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। ये सब अधीरता की निशानियां हैं। ऐसे कठिन समय में धैर्य दिखाना बुद्धिमत्ता की निशानी है।
धैर्य का सबसे बड़ा फायदा यह है कि धैर्य दिखाते समय हमारा खुद पर पूरा काबू होता है। अधीरता की वजह से कई भावनात्मक बदलाव आते हैं, जैसे कि गुस्सा, एक दूसरे को दोष देना इत्यादि। अगर हम धैर्य रखेंगे तो हमारा तनाव कम होगा और हमें घबराहट भी नहीं होगी। तनाव कम होने से हम ज्यादा सुखमय और तंदुरुस्त जीवन जी सकेंगे। धैर्य रखने से हम ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, खुद पर काबू रहता है, तनाव कम होता है और हम सोच समझकर निर्णय ले पाते हैं। धैर्य रखने से हम कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते। कोई भी फैसला जो सोच समझकर लिया गया हो, वह जल्दबाजी में लिए गए फैसले से अच्छा होता है। इसलिए धैर्य रखने से फैसले लेने में मदद मिलती है और उसका परिणाम भी अच्छा होता है। धैर्य का मतलब है सहनशीलता दिखाना और लोग जैसे भी हों उनको उसी रूप में स्वीकार करना। करुणा और संवेदना धैर्यवान लोगों की निशानियां हैं। इसलिए जिन लोगों में धैर्य होता है वे रूखा व्यवहार नहीं करते, ना ही चिढ़ते हैं। इस वजह से उनके रिश्ते भी हमेशा मजबूत बने रहते हैं। धैर्य के फायदे: बुद्धिमत्ता, खुद पर काबू, तनाव में कमी, सोच समझकर निर्णय लेना, अच्छे रिश्ते। अब इस परिस्थिति पर नजर डालिए। आप एक लंबी कतार में खड़े हैं। आपने देखा कि कुछ लोग कतार में कहीं भी घुसकर अपना काम पूरा कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? क्या आप में से 5 छात्र आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया। आप कतार तोड़ने वालों को विनम्रता से समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी तरह कतार तोड़ने का मतलब होगा अधीर हो जाना और अनैतिक व्यवहार करना। अगर आप चुप रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते। चुप रहने को आपकी कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा। ऐसी कहावत है कि किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। यह बात धैर्य के लिए भी सही है। जब लोग जरूरत से ज्यादा धैर्य दिखाते हैं तो इससे भी परेशानी हो सकती है। ज्यादा धैर्य दिखाने से किसी काम में देरी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि वह काम कभी पूरा ही नहीं हो। एक और गैर फायदा यह है कि धैर्यवान व्यक्ति अपनी सहनशीलता की वजह से सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, पर सबको खुश करने की कोशिश में कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज छूट ही जाती है। जब ऐसे लोग धैर्य से सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे सब की बात से सहमत हैं। इसलिए जरूरत से ज्यादा धैर्यवान लोगों का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। धैर्य से काम लेते वक्त हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा धैर्य दिखाने से काम बिगड़ भी सकता है। जरूरत से ज्यादा धैर्य दिखाने से काम में विलंब आ सकता है या फिर काम रुक सकता है। सबको खुश करने की कोशिश की जाती है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं।
आशा है कि आप सब भी धैर्य रखना सीख लेंगे और सोच समझकर धैर्य से काम लेंगे। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? धैर्यवान बनने के लिए हमें जरूरत पड़ने पर धीमा हो जाना चाहिए। यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी परिपूर्ण और दोषहीन नहीं होता। इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंतजार करना सीखना चाहिए। जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। हर चीज के फायदे और नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। यह एहसास होना चाहिए कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। धैर्य के फायदे: बुद्धिमत्ता, खुद पर काबू, तनाव में कमी, सोच समझकर निर्णय लेना, अच्छे रिश्ते। जरूरत से ज्यादा धैर्य दिखाने से काम में विलंब आ सकता है या फिर काम रुक सकता है। सबको खुश करने की कोशिश की जाती है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। आप अपने छोटे भाई की लिखावट सुधारने में उसकी मदद कर रहे हैं। वह बहुत धीरे धीरे सीख रहा है। आप क्या करेंगे? जवाब: 1। मैं कहूँगा या कहूँगी, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी लिखावट सुधारने की कोशिश की। 2। मैं कहूँगा या कहूँगी, क्या तुम जल्दी नहीं सीख सकते? 3। मैं इस बात को समझ जाऊँगा या जाऊँगी कि उसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए उसकी गति से ही काम करना चाहिए। प्रश्न 2। आप एक व्यस्त सड़क पर साइकिल चला रहे हैं। एक छोटा लड़का साइकिल चलाता हुआ आपसे आगे निकल जाता है और आपको चुनौती देता है कि आप उससे आगे निकल कर दिखाएं। आप क्या करेंगे? जवाब: 1। मैं उसका पीछा करूंगा या करूंगी और उससे आगे निकल जाऊंगा या जाऊंगी। 2। मैं उसे डांट लगाऊंगा या लगाऊंगी। 3। मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी और अपने हिसाब से साइकिल चलाऊंगा या चलाऊंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। आप अपने छोटे भाई की लिखावट सुधारने में उसकी मदद कर रहे हैं। वह बहुत धीरे धीरे सीख रहा है। आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं कहूँगा या कहूँगी, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी लिखावट सुधारने की कोशिश की, अनुचित है।
क्योंकि यह दूसरों की कमजोरियों के प्रति सहनशीलता नहीं दर्शाता। यह जवाब मैं कहूँगा या कहूँगी क्या तुम जल्दी नहीं सीख सकते भी अनुचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि दूसरों की धीमी गति की वजह से आप अधीर हो रहे हैं। जबकि यह जवाब मैं इस बात को समझ जाऊंगा या जाऊंगी कि उसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए उसकी गति से ही काम करना चाहिए, उचित है, क्योंकि इसमें आप यह दर्शा रहे हैं कि आप अपने छोटे भाई की कमजोरी को समझते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2, आप एक व्यस्त सड़क पर साइकिल चला रहे हैं। एक छोटा लड़का साइकिल चलाता हुआ आपसे आगे निकल जाता है और आपको चुनौती देता है कि आप उससे आगे निकल कर दिखाएं। आप क्या करेंगे? जवाब, मैं उसका पीछा करूंगा या करूंगी और उससे आगे निकल जाऊंगा या जाऊंगी, और मैं उसे डांट लगाऊंगा या लगाऊंगी, अनुचित है। इनसे पता चलता है कि आप में धैर्य नहीं है। आप घमंड और गुस्से में आकर अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। यह जवाब मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी और अपने हिसाब से साइकिल चलाऊंगा या चलाऊंगी, उचित है, क्योंकि आप अपनी प्रतिक्रिया के परिणामों के बारे में सोचते हुए धैर्य से काम ले रहे हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन छात्रों ने सही जवाब चुने थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें? इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।